हेलो क्लास 10th एनालिसिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। सो मेरे पास जो भी क्वेश्चन पेपर आया है मैं उसका सॉल्यूशन पहले डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सेट बी का सॉल्यूशन आया है, ठीक है। सॉरी, सेट बी का क्वेश्चन पेपर आया है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं इंस्टेंट के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बड़े बड़े क्वेश्चन पहले देखता हूँ और उस पर बात करता हूँ, ठीक है। जो टफ लगेंगे उस पर पहले बात करते हैं और इजी वाले तो आपने खुद कर लिए। तो स्टार्टिंग के जो 5 है ना वो थोड़े ज़्यादा मुझे इजी लग रहे थे, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, पहले उन पे कर लिया जाए बातचीत जो आप छोड़ के आए, ठीक है। यानी फिर आप छोड़ के तो आए नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ें हमने कराई रखी थी और नहीं कराई थी, तो अभी देख लेते हैं कि क्या क्या हमने कराया था और क्या क्या नहीं कराया था, ठीक है। सो चलिए, तो 6 क्वेश्चन पे आते हैं हम डायरेक्ट। और 6 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि विकल्प छाँटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। हमें एक काव्यांश दिया हुआ है कि मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मैंने पुरखों ने धरती का रूप संवारा है, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ दिया होगा, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन पेपर भी होगा तो उस क्वेश्चन पेपर में भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारे पास कि बंधिया धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए पंक्ति का भाव क्या है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा टफ लगा होगा आपको। क्वेश्चन टफ नहीं लगा होगा, आंसर टफ लगा होगा, क्योंकि आंसर थोड़े कंफ्यूजिंग है। यानी बंजर धरती पर सोने के फूल लगाए, बंजर धरती को परिश्रम से उपजाया गया है, रेगिस्तान में भी फसल पैदा की गई है, या डी रेतीली भूमि पर भी फूलों की फसल उगाई है। तो इसका जो आंसर है ना हमारे सामने वो है बंजर धरती पर भी सोने के फूल लगाएं, ठीक है। तो देखिए पहली बात है कि आप अपना दिमाग मत लगाइएगा कि कौन सा हो सकता है आंसर कौन सा नहीं, आपको बस इस लाइन को पढ़ के आपको आंसर बताना है। तो बंधिया मतलब होता है बंजर, ठीक है, और बंजर धरती पर भी सोने के फूल लगाएं, ठीक है। तो पहले आंसर इसका सही है कि बंजर धरती पर सोने के फूल लगाएं, ठीक है। चलिए तो खा देखते हैं, आपके राय में धरती पर गंगा की धारा को कौन लेकर आया था। देखिए आपकी राय में पूछा है तो फिर पैसे से तो कोई मतलब ही नहीं है, काव्यांश से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपने बचपन से सुना हो तो हम सबको पता है कि भागीरथी लाए थे, मगर यहाँ पे भागीरथी तो है नहीं, तो राजा भागीरथ के वंशज होंगे, ठीक है। तो भागीरथ के जो वंशज है ना वो लेकर आए हैं धरती पर गंगा, और वो मजदूर का वर्ग भी हो सकता है या कोई सा भी वर्ग हो सकता है। तो डायरेक्ट नहीं पूछा उन्होंने, ऊपर आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वंशज देखने को मिलेगा, ठीक है, वंशज। क्लियर। चलिए सो सेकंड हो गया। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा मजदूर कौन से गीत गाने की बात कर रहे हैं। मधुर लय में गीत गाने की बात कर रहे हैं, या खुशियों के गीत गाने की बात कर रहे हैं, या निर्भयता व नव निर्माण के गीत गाने की बात कर रहे हैं, या ईश्वर को प्रसन्न करने के गीत गाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है ये बिल्कुल अलग लग रहा है। निर्भयता व नव निर्माण के गीत की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मजदूरों की बात की है तो नव निर्माण की तो बात होगी ही होगी, ठीक है। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, इस पंक्ति में मैं मजदूर मुझे में कौन सा अलंकार है। भाई अगर आप लोगों ने अलंकार की वीडियो मेरी नहीं देखी थी ना तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। क्योंकि हमने अलंकार की वीडियो में देखा हुआ था कि जहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वर्ड आते हैं उसमें अनुप्रास अलंकार लगता है। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो माँ और माँ, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार, ठीक है। मुझे यानी कि मैं, मुझे और मजदूर, माँ, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के अंदर बहुत बार रिपीटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो देख लीजिए आप प्रीवियस वीडियो को कितना फ़ायदा हुआ, इसलिए कहता हूँ प्रीवियस वीडियो देखा करें, इससे ही आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं। चलिए सो आगे देखते हैं क्या है हमारे सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नीचे दिए गए पाठों और पात्रों को 2 सही युग में चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। तो पहला तो मैं सिर्फ 2 ही बताऊंगा, देख लो भाई, आपको 2 ही बताऊंगा। पहला तो अंधेर नगरी का घासीराम लिख दीजिए, और शतरंज के खिलाड़ी का जो है वो मीर लिख दीजिए, ठीक है। 2 पूछा है, 2 ही बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बता रहा, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है हमारे सामने। वैसे बहादुर का निर्मला भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने, बहादुर डैश का संकेत तब मिलता है जब वाचक उसे चोरी के आरोप में, ठीक है। तो इसमें मेरे को 2 बोला है लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं पहले ही छोड़ दूंगा, बाकी 2-3 जो है ना वो आसान थे। जैसे कि देखिए इसका है इंट्रो के बारे में हमने कल बात की थी, यानी इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारी आपको एक बार में प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इंट्रो बोलते हैं और इसको मुख्य भी बोलते हैं ना, मुख्य, ठीक है। कल हमने बात की थी ना, याद है जब हम समाचार पत्रों के बारे में बात कर रहे थे तो उसके अंदर हमने मुख्य की बात की थी, ठीक है। तो जो समाचार पत्र है ना उसके मुख्य को भी देखकर भी हम क्या कर सकते हैं कि पता लगा सकते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। देखिए भैया ये भी क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, वो भी आ गया। सुखी राजकुमार कहानी के अंदर हमने देखा कि बाहरी सौंदर्य से ज़्यादा आंतरिक सौंदर्य,
यानी अंदर के सौंदर्य की बात कर रहा हूँ। आंतरिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है अंधेर नगरी में किसी भी व्यक्ति की के डैश की कोई कद्र नहीं। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इसके अंदर है प्रतिभा, यानी उसके टैलेंट की कोई कद्र नहीं। ठीक है, देखिए मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों ने कमेंट में खुद ही बोल दिया कि भैया बहुत कुछ कराया हुआ है, तो अब तो इस पर बात करने बेकार ही होगा। ठीक है, बस हम आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। देखिए पेपर तो है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, बट आपका भरोसा जो होता है ना एक टीचर पे, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आपको भरोसा हो गया है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, है ना। और आपको पता भी है कि यहाँ पर जो भी चीज़ कराई जा रही है रिपीटेड ही कराई जाती है। मेरा मानना है एक चीज़ को 10 बार कर लो, क्यों नहीं आएगी पेपर में, और अगर आ गई तो तुमसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए सो 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 9th है हमारे सामने, सुखी राजकुमार की प्रतिमा में आँखों के स्थान पर 2 चमकदार डैश लगे थे। ठीक है, यानी सुखी राजकुमार जो है ना उसमें आँखों के स्थान पर 2 चमकदार डैश लगे हुए थे। तो क्या लगे थे बताइए? लगे हुए थे तो नीलम लगे हुए थे। ठीक है, नीलम के 2 चमत्कार जो आंखें हैं ना वो लगे हुए थे। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए तो 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 10th क्वेश्चन हमारे सामने, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में मिर्जा का कहना हाय गरीब वाजिद अली शाह एक गहरे डैश को प्रकट करता है, ये गहरे दुख को प्रकट करता है। क्योंकि हाय कब होता है? जब आप बोलते हैं यार हाय कितनी गर्मी है, तो यानी कि आप दुख व्यक्त कर रहे हैं। क्या व्यक्त कर रहे हैं? दुख व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो दुख है। अगला है 10th, इलेक्ट्रॉनिक अखबारों को सिर्फ डैश से पढ़ा जा सकता है। देखिए इसके अंदर आपको क्या कर रखा है, परेशान करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। अगर आप इसमें रेडियो डालते हैं तो भी सही होगा और टेलीविज़न भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अखबार जो होते हैं ना वो टेलीविज़न और रेडियो दोनों में देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, आजकल तो कंप्यूटर में देखने को मिल जाते हैं। मगर आपने जितना भी लगाया ना इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। मगर सबसे बेस्ट जो करके लाए हैं वो नीचे वाले करके लाए हैं, क्योंकि नीचे वाला इससे भी ज़्यादा ईजी था कि अंधेर नगरी राजा में डैश शासन का प्रतीक दिखाया गया है। तो अन्याय राजा, यानी अन्याय राजा जो था ना, अन्याय शासन व्यवस्था का प्रतीक दिखाया हुआ है। क्लियर? देखिए पहली बात, एक और चीज़ बताइए, देखिए एक और चीज़ देखिए, MCQ को सॉल्व करने का तरीका कितना ईजी है। अंधेर नगरी में क्या है देखिए, पहला खुशहाल है, दूसरा विकसित है और तीसरा सुखी है। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम नहीं लग रहे आपको? तीनों पॉजिटिव वर्ड है और अन्याय जो है वो नेगेटिव वर्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 3 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो आंसर कौन सा होगा? नेगेटिव, है ना। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस वीडियो को देखा करें। मेरी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मैं ऐसी भी बनाने वाला हूँ जिसमें आप MCQ को देख के डायरेक्ट आंसर ही बता देंगे कि भैया ये है। ठीक है, तो अभी आने वाले समय में एग्जाम आपके ऐसे MCQ होने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहें। मैं ये भी लेकर आऊँगा ट्रिक, ठीक है, कि MCQ कैसे किया जाए। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, बहादुर ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि उसे अपने घर की याद आने लगी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। देखिए प्रीवियस वीडियो के ही सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे तो पढ़ने का इतना वही नहीं लगा टाइम। मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहा था और डायरेक्ट आंसर बता रहा था। ठीक है, इतना ईजी लग रहा था मुझे पेपर। बट आपने क्या है, आपको ईजी लगा नहीं लगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सहजात वृत्तियाँ क्या होती हैं, यानी सहजात वृत्तियाँ क्या होती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके आधार पे आपको बताना है। तो देखिए ये वैसे ना आपको बताऊँ, इसका जो आंसर है C होना चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसी वृत्ति होती है जो अनजाने में बढ़ती है। ठीक है, अनजाने में जो चीज़ें होती है ना उसकी बात करता हूँ मैं। ठीक है, अब अनजाने में देखिए आप नाखून जो बढ़ा रहे हैं, आप अनजाने में ज़्यादातर बढ़ते हैं, या तो बहुत ज़्यादा होंगी जो लड़कियाँ जो उन्हें बहुत प्यार होगा नाखून से तो वो बढ़ाती हैं। तो अनजाने रूप से जो चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं क्या? सहजात वृत्तियाँ। ठीक है, जो जन्म के साथ उत्पन्न होती है, क्योंकि जन्म के साथ जो उत्पन्न होगा वो अनजाने में तो होगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए सो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के आधार पर बताइए कि शस्त्रों की बढ़त को रोकना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है मानव कल्याण के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए शस्त्र जो है वो अगर बढ़त रोक दी, शस्त्रों को रोक दिया गया तो मानव का कल्याण हो जाएगा। मानव चाहे वो किसी भी देश का हो। ठीक है, आप ये बोले नहीं भैया मैं तो अपने देश के लिए शस्त्र बना रहा हूँ, मगर आप बना तो मानव के खिलाफ रहे ना, किसी जानवर को मारने के लिए तो शस्त्र नहीं बन रहे। ठीक है, तो आपको मानव कल्याण सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, फिर आत्मकल्याण, फिर देश का कल्याण और फिर उसके बाद आत्मकल्याण और फिर महत्वाकांक्षा। ठीक है, तो ये चारों चीज़ लाइन से आते हैं क्रोनोलॉजिकल बेस। ठीक है, अगर मानव कल्याण नहीं होता तो देश हित की बात करते हैं, अगर देश हित की बात नहीं होती तो आत्मकल्याण की बात करते हैं। ठीक है, पहले आप मानव जाति को सबसे पहले रखेंगे, फिर सेकंड नंबर पे देश को, फिर खुद को। क्लियर, चलिए तो अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं सभी तरह की घटनाएं। ठीक है, सभी तरह की घटनाएं या महत्वपूर्ण घटनाएं, ये लगा के आप आए होंगे, मेरे को पक्का बताएं। ठीक है,
तो घटनाएं क्या होती है, देखिए घटनाएं नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती हैं, ठीक है। तो घटनाएं जो है ना वो खुद में एक बहुत वो है कि स्पेशल चीज़ है, स्पेसिफिकेशन है घटनाएं में। तो सभी तरह की जो घटनाएं हैं ना वो अखबारों में देखने को मिलती है। अब महत्वपूर्ण क्या है, अब कई तो ऐसी न्यूज़ भी होती है जो आपको महत्वपूर्ण नहीं लगती है, फिर भी दिखा दी गई है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण घटनाएं आप लिख के आए तो भी सही है, गलत नहीं होगा, मगर सभी घटनाएं वाले भी सही है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो पहले महत्वपूर्ण घटनाएं ठीक होता था, मगर आज की डेट में आप देख सकते हैं समाचार पत्र वाले ना हर तरह की घटना लिख देते हैं। तो सभी घटनाएं वाले बेस्ट आंसर, ठीक है। 13th है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय पत्र की समाप्ति पर क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम बचपन से लिखते हुए हैं आपका आज्ञाकारी, क्या, आपका आज्ञाकारी। क्लियर। चलिए अगला है इसी का खा, विचारात्मक निबंधों में डैश की प्रधानता होती है। तो उसके अंदर बुद्धित्व की, ठीक है, बुद्धित्व की, कल्पना तो हो ही नहीं सकता क्योंकि विचारों से लिखा जा रहा है, तो कल्पना की तो बात ही नहीं चलती, ठीक है। तो बुद्धित्व की प्रधानता हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए तो 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 14th क्वेश्चन में हम एक ही बात करेंगे, ठीक है। 14th क्वेश्चन में हम सिर्फ एक ही आंसर की बात करेंगे और वो है का, क्योंकि ये ज़्यादा इजी था नीचे का कंपैरिजन। मैं तो कह रहा हूँ अंधेर नगरी और नाखून क्यों बढ़ते हैं में अगर आए ना तो आपको अंधेर नगरी ही करके आना चाहिए था, जो भी करके आए हैं वो बेस्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अविवेकी राजा, ठीक है, अविवेकी राजा, यानी कि बात हो रही है यहाँ पे कि अंधेर नगरी नाटक में महंत ने नगर छोड़ जाने का फैसला क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे अविवेकी राजा था, ठीक है। वैसे आपको एक वाक्यांश लिखने के लिए भी कहा है, एक शब्द भी लिखने के लिए कहा है, या तो आप एक शब्द लिख दीजिए या फिर एक वाक्यांश। तो मैंने तो एक शब्द में बता दिया कि अविवेकी राजा था, इसलिए उसने महंत ने नगर छोड़ने की बात कर दी थी, ठीक है। मगर अविवेकी राजा के साथ अगर आपने कोई और वाक्यांश लिखा है तो वो भी ठीक है। क्लियर। तो मैं फिर से कह रहा हूँ इसलिए मार्क्स करते नहीं है नए उसमें हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि उनको पता है कि 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर अशुद्धियाँ ना देखी जाए, ठीक है। अगला आता है हमारे सामने कि बहादुर कहानी में वाचक को, ठीक है, यही वाला लिखना है भाई, नीचे वाला जाने नहीं है। वाचक को पात्र बहुत, सॉरी, बहादुर कहानी में वाचक का जो पात्र है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो बहादुर कहानी है उसके अंदर जो वाचक मतलब होता है जो नरेटर है, नरेटर का जो रोल है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पात्र जिसने लिखा है वो बेस्ट है, ठीक है। तो ये हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लोगों के रिस्पॉन्स पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स है कि भैया ये कराओ, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स है कि अगले इंग्लिश का एग्ज़ाम कराओ। तो हम इंग्लिश के एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी का एग्ज़ाम तो इजी आया मगर इंग्लिश के एग्ज़ाम को इजी बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो पहले उस पर फोकस कर लेते हैं और उसके बाद हम दोबारा हिंदी को आगे सॉल्व करेंगे और जो पीछे छोड़ा वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ धन्यवाद।